अध्याय 2। बागड़ बिल्ले का टौचा। मुझसे थोड़ा बड़े यानी 12-13 साल के लड़के गुल्ली डंडा और कंचे खेला करते थे। लफत्तू मेरी उम्र का था, लेकिन चोर के रूप में उसकी ख्याति होने के कारण ये बड़े लड़के उसे अपने साथ खेलने देते थे। उसका नया दोस्त होने के नाते मुझे खेलने को तो कम मिलता था, लेकिन बिना गाली खाए उनके कर्म क्षेत्र के आसपास बने रह सकने की इजाजत होती थी। गुल्ली डंडा खेलते वक्त वो मुझे अक्सर पदाया करते थे, लेकिन उनके साथ हो पाने को मैं एक उपलब्धि मानता था, सो खुशी-खुशी पदा करता। कभी-कभी, खासतौर पर जब लफत्तू अपने पापा के बटुए से पैसे चुरा कर लाया होता था, ये लड़के घुच्ची खेलते थे। घुच्ची के खेल में कंचों के बदले 5 पैसे के सिक्कों का इस्तेमाल हुआ करता था। 5 पैसे में बहुत सारी चीजें आ जाती थीं। इस खेल में लफत्तू अक्सर हार जाता, क्योंकि उसका निशाना कमजोर था। वो उम्मूमन अठन्नी या 1 रुपया चुराता था। बड़े नोट न चुराने के पीछे उसकी दलील ये होती थी कि उन्हें तुड़वाने में जोखिम होता है। गुच्ची में 1, 2 और 5 पैसे के सिक्के चाहिए होते थे। चुराई गई अठन्नी-चवन्नी के बदले इन सिक्कों को हासिल करने के लिए उसे चाय की दुकान वाले शेरदा या जब्बार कबाड़ी के पास जाना होता था। एक बार वो पूरे 5 का नोट चुरा लाया, जिसे तुड़ाने के लिए वो मुझे अपने साथ लक्ष्मी बुक डिपो लेकर गया। वहां जाने से पहले उसने मुझे नोट थमाया और कहा कि मैं अपने लिए कोई मैगजीन खरीद लूं। वो मुझे अपने साथ इसलिए लेकर गया था कि बकौल उसके मुझे होशियार माना जाता था। ऐसे बच्चों पर कोई शक नहीं करता। कृतज्ञ होकर मैंने बच्चों वाली एक मैगजीन खरीद ली। 70 पैसे की थी। नोट मेरे हाथ से लेते हुए लक्ष्मी बुक डिपो वाले लाला ने एक नजर उत्तेजना से लाल पड़ गए मेरे चेहरे पर डाली, लेकिन कहा कुछ नहीं। गल्ले से पैसे निकालते हुए तनिक तिरस्कार के साथ लफत्तू की तरफ देखते हुए मुझसे ही पूछा, इस लौंडे का भाई लौट के आया कि ना? सारा शहर जानता था कि लफत्तू का बड़ा भाई पेतू हाई स्कूल में तीसरी दफा फेल हो जाने के बाद घर से भाग गया था। पैसे काटो अंकल जी और अपना काम कर लो। लफत्तू ने हिकारत और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए अपनी आंखें फेर लीं। आज कल के लौंडे, कहते हुए लाला ने मेरे हाथ में पैसे थमाए। लफत्तू की हिम्मत पर मैं फिदा तो था ही, अब उसका मुरीद बन गया कि उसे बदतमीज बड़ों से जरा भी भय नहीं लगता। हम देर शाम तक मटर गश्ती करते रहे थे। बादशाहों की तरह मौज करने के बावजूद 2 का नोट बचा हुआ था। अब घुच्ची के अड्डे पर जाना था। बदकिस्मती से उस दिन शेरदा की दुकान बंद थी और जब्बार कबाड़ी भी कहीं गया हुआ था। नोट के छुट्टे कराने के लिए लफत्तू को साहजी की चक्की पर जाना पड़ा। साहजी ने लफत्तू को टूटे पैसे तो नहीं दिए, उसके पापा को बता देने की धमकी जरूर दी। सिक्के नहीं मिले। गुच्ची कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इस हादसे के बाद मैगजीन घर ले जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं उसे रास्ते में गिरा आया। अगले दिन मालूम पड़ा साहजी ने वाकई चुगलखोरी की, जिसके बाद लफत्तू के पापा ने उसे नंगा करके बेल्ट से थूरा। तब से लफत्तू ने अठन्नी, चवन्नी या हद से हद 1 के नोट की लिमिट बांध ली। गुच्ची खेलने में बागड़ बिल्ला के नाम से मशहूर एक उस्ताद लड़का था। उसकी एक आंख में कुछ दोष था और गौर से देखने पर मालूम पड़ता था कि 5 के सिक्के पर निशाना लगाने के वास्ते भगवान ने उसे आंखों की रेडीमेड जोड़ी बख्शी थी। छोटी वाली आंख की पुतली का आकार भी 1 पैसे के सिक्के जितना हो चुका था। बागड़ बिल्ला
नित नए और वयस्क मुहावरे बोला करता। उन अश्लील मुहावरों को मैं अक्सर पाखाने में धीरे-धीरे बोलने का अभ्यास किया करता। उस वक्त ऐसी झुरझुरी होती थी, जैसे कई सालों बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से बड़ी गाली देते हुए भी नहीं उठी। रामनगरी जबान में निशाने को टौचा कहा जाता था। टौचे का असली खलीफा अलबत्ता हमारे शहर और जीवन से कई प्रकाश वर्ष दूर बंबई में रहता था। जिस दिन कोई दूसरा लड़का जीत रहा होता, बागड़ बिल्ला उसकी दाद देता हुआ हिंदी पिक्चरों के एक विख्यात चरित्र अभिनेता को रामनगर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित करता, अपना फेवरेट जुमला उछालता। आज तो मदनपुरी के माफिक चल लिया घनश्याम का टोचा।